एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। केंद्र और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बीच का विवाद बढ़ता जा रहा है। अब 3 आईपीएस अफसरों के डिप्यूटेशन को लेकर दोनों आमने सामने। पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर यहां पथराव हुआ था, जिसके बाद से तनातनी और बढ़ गई है। हमारी वरिष्ठ सहयोगी मोनिदीपा बनर्जी की यह रिपोर्ट। नड्डा के काफिले पर हमले का विवाद बढ़ता जा रहा है। बंगाल सरकार ने गृह सचिव की मांग पर 3 आईपीएस अफसरों को डेपुटेशन पर दिल्ली भेजने से साफ मना कर दिया है। जिन 3 अफसरों को बुलाया जा रहा है वो उस दिन उस जगह के आसपास ड्यूटी पर थे जहां नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने अफसरों से जुड़े मामले को राजनीति से प्रेरित और नौकरशाहों को धमकाने की कोशिश बताया है। उनका कहना है कि ये राज्य में एक तरह से इमरजेंसी लगाने की साजिश है और ये सब गृह मंत्री अमित शाह की शह पर हो रहा है। कल्याण बंदोपाध्याय एक वकील है, लेकिन उनको कानून के बारे में जानकारी नहीं है। वो कह रहे हैं कि राज्यपाल के खिलाफ मामला दायर करेंगे। उनका कहना है कि केंद्र सरकार चीफ सेक्रेटरी को नहीं बुला सकती, उनको कानून पढ़ना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस इस बात पर अड़ी है कि केंद्र किसी अधिकारी को डेपुटेशन पर नहीं बुला सकती। केंद्र डेपुटेशन के लिए अधिकारियों के नाम मांग सकती है, लेकिन ये राज्य पर निर्भर है कि वो उन्हें भेजे या नहीं। ये विकल्प राज्य के पास है। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के सोमवार को दिल्ली जाने पर तो सवालिया निशान था ही, अब विवाद 3 आईपीएस अफसरों को लेकर भी पैदा हो गया है। कोलकाता से मोनिदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बीती रात अचानक बिजली चले जाने से कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना के तीनों मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। बैकअप के लिए अस्पताल में जनरेटर तो था, लेकिन कुछ देर बाद वो भी बंद हो गया। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए रिपोर्ट तलब किया है। मध्य प्रदेश के शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में हुई नवजात बच्चों की मौत का मामला गर्मा गया है। इस घटना के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर बीके बारिया की जगह दांत के डॉक्टर को सिविल सर्जन का प्रभार देने का सभी डॉक्टर विरोध कर रहे हैं और सामूहिक इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है। सभी डॉक्टरों ने शासन को पत्र लिखकर सिविल सर्जन को हटाने की मांग की। तेलंगाना के सिकंदराबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में कल पोर्टेबल आरटीपीसीआर और नवजात बच्चों के कोरोना से बचाव के लिए इंक्यूबेटर और डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार की कोशिश जरूरतमंद लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। पंजाब के अमृतसर में भी किसानों के कल जमकर प्रदर्शन करने की खबर है। यहां के किसान संघर्ष कमेटी ने टोल प्लाजा पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब प्रदर्शन कर रहे किसान कल यानी 14 दिसंबर को देश भर में अनशन और प्रदर्शन करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन में हर उम्र के लोग शामिल हैं और किसानों की मदद के लिए ये लोग पहुंच भी रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर 4 साल के बच्चे को बिस्किट और केले बांटते देख लोगों ने खूब प्यार बटोरा। 4 साल के रेहान के पिता करीब 10 दिन से यहां रोज खाने का सामान लेकर आते हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में जंगल और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के नाम पर वहां के प्रशासन ने लगभग 2000 पेड़ों को काट दिया। सेब या दूसरे फलों की खेती करने वाले लोग प्रशासन के इस कार्रवाई से खासे नाराज हैं। कितना नुकसान हुआ इसका अंदाज लगाने की कोशिश में एक परेशान किसान। बडगाम जिले में जंगल की जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के लिए तकरीबन 2000 पेड़ काट दिए गए हैं। 65 साल के वगैर परेशान हैं।
जिन्होंने कम फायदा देने वाली मक्का और आलू की खेती छोड़कर सेब के पेड़ लगाए थे। ये किसी नौजवान बच्चे को खोने की तरह है। मुझे किसी बच्चे को खोने जैसा दुख है। जो इन पेड़ों के साथ हुआ है मैं देख नहीं सकता हूँ। हमने पौधे लगाए, खाद दिया, पाला पोसा, अब उनको बर्बाद कर दिया गया है। वगे परिवार का कहना है कि कई पीढ़ियों से वो इस जमीन पे फसल उगा रहे थे, कभी मक्की और कभी आलू उगा रहे थे। 7 साल पहले उन्होंने यहाँ सेब की काश्त शुरू कर दी और सेब के दरख्त लगाए। कुछ दिन पहले यहाँ जंगलात के अधिकारी आए, हजारों की तादाद में सेब के दरख्तों को यहाँ काट डाला। यहाँ गाँव वालों का कहना है कि इन्हें जमीन से बेदखल करने के साथ साथ उनको उनसे उनका रोजगार भी छीना जा रहा है। जंगल वाले इलाके के बीचों बीच रहने वाले वगै के पास 5 कनाल जमीन है। वो खुद मानते हैं कि ये उनकी जमीन नहीं है, लेकिन उनका परिवार 2 पीढ़ियों से यहाँ पर खेती कर रहा है। लोगों को इतराज इस बात पर है कि पेड़ों को काटा जा रहा है। अगर सरकार जमीन को वापस ही लेना चाहती है तो क्या पेड़ों के साथ ही वापस नहीं ले सकती? पेड़ काटकर वो बर्बरता का परिचय दे रहे हैं। हमारे पास अब आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा है। पहले हम मक्का और आलू पैदा करते थे, अब सेब। जंगल के इस इलाके में रहने वाले तकरीबन 15 घुमंतू परिवारों को यहाँ से हटा दिया गया है। पारंपरिक खेती के अधिकार से जुड़ा द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 370 खत्म होने के बाद भी यहाँ लागू नहीं हो रहा है। अफसरों का कहना है कि अगले साल मार्च तक ये कानून यहाँ लागू हो सकता है। कक्षा 12 में पढ़ने वाले बशारत का कहना है, मवेशी चराने से लेकर खेती तक उनकी पूरी जिंदगी जंगलों पर ही चलती है, लेकिन अब उनसे ये जरिया छीना जा रहा है। हमें तो ऐसे इन्होंने बेदखल किया है, पता नहीं क्यों किया है। ऐसे ही बहुत पीढ़ियों से हम ये काश्तकारी कर रहे थे यहाँ। अफसरों का कहना है कि वो सिर्फ जंगलात की जमीन से अतिक्रमण हटा रहे हैं, जबकि लोग इसे उनकी खेती और जीने के अधिकार पर हमला मानते हैं। बड़गाम से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यूपी सरकार ने डॉक्टर कफील खान की रिहाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। कफील खान की एएनए की रिहाई को खारिज करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया है कि डॉक्टर कफील खान का ऐसे कई अपराध करने का इतिहास था जिसकी वजह से अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। लोकसभा सांसद जो भोपाल से हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो अपने बयानों और भड़काऊ बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, अब कह रही हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या है उनकी राय, वो बताते हैं। उनका कहना है जनसंख्या नियंत्रण कानून उनके लिए होने चाहिए जो देश में राष्ट्रघाती गतिविधियां करते हैं, जिनको राष्ट्रघात करने की ट्रेनिंग दी जाती, और जो राष्ट्र धर्म के लिए जाने जाते हैं उनके लिए कानून नहीं बनाना चाहिए और उनके लिए यह प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मेडिकल में दाखिले के लिए हाल में हुए नीट परीक्षा में हैदराबाद की रहने वाली ऑटो ड्राइवर की बेटी ने मेहनत के दम पर स्कॉलरशिप हासिल की है। एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए मोहम्मदी बेगम का दाखिला शादान मेडिकल कॉलेज में होने जा रहा है। इनके पिता ऑटो ड्राइवर हैं जिनकी 4 बच्चियां हैं। मोहम्मदी की कामयाबी से परिवार काफी खुश है। केरल के मुख्यमंत्री पिरानाई विजयन ने वेल्ली टूरिस्ट विलेज में देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली रेल की शुरुआत की। इको फ्रेंडली और सोलर पावर से चलने वाली 2.5 किलोमीटर लंबी इस रेल से यहां आने वाले लोग प्रकृति का आनंद ले सकेंगे। इसके साथ राज्य की राजधानी के नजदीक बने इस इको फ्रेंडली टूरिस्ट विलेज में अर्बन पार्क और स्विमिंग पूल की भी शुरुआत की गई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से मौसम सर्द होने लगा है। कल शिमला की पहाड़ियों पर गिरी बर्फ से खूबसूरत नजारा देखने को मिला। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में भी शनिवार को हल्की बारिश के साथ मौसम ठंडा हो गया।